बोली राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली सतगुरु शुक्राम जी महाराज की। श्री सुखसारण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूजी वाणी जी महाराज वे भक्तमाल भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान परम पूज्य बाप जी श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धे श्री तुकाराम जी महाराज रे चरणों में प्रणाम। राम वल्लभ जी विराजित सभी संत महापुरुष विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर चातुर्मासिक सत्संग रो लाभ राम धाम नोखारे राम द्वारे प्रांगण में बैठ और अपन सभी लोग ले रहे हैं। बहुत ही सुंदरी श्रावण रो मास ये बारिश री समय और सत्संग और भक्तों री चर्चा सुनने रो सुंदर अवसर मिलियो है। अपन कोई वास्तव में पूर्व जन्म रा कोई भाग्यशाली और पुण्य आत्मा जीव हाँ जो संतों रे राम द्वारे में बैठ आज अपन भक्तों री कथा सुन रिया हाँ सुना रिया हाँ। ये सब भगवान री ही कृपा है। सजनों भगवान रे भक्तों री महिमा अनंत है। भक्तों री महिमा रो कोई वार पार सीमा नहीं। भगत ने भगवान री महिमा प्यारी लगे और भगवान ने भगत री महिमा प्यारी लगे। भगवान ने स्वयं ने भगत री महिमा बहुत प्यारी लगे है। भगत री महिमा सुने तो भगवान प्रसन्न हुआ करे। सजनों इस वास्ते भगत चरित्र प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक सुननो। महात्मा लिखे है कि भारतीय पावन भूमि में समय समय माते अनेकों संत भक्त अवतरित हुआ जिका स्वयं अपनो कल्याण करियो और आप रे दिव्य जीवन रे द्वारा सबने भक्ति की प्रेरणा प्रदान करी है। ये भारत पूरे विश्व में धर्म री धूरी रही है। आप चाहे किधर भी चले जाओ दसों ही दिशाओं में भारतीय दसों दिशाओं में आपने भगत मिली। सजनों बाकी देशों में कोई चला जावे जैसे कोई अभी कुछ दिन पहला कोई क्यों भाई मैं 10 देशों की यात्रा करी हूँ 10 देशों में मैं गयो तो 10 देशों में गयो तो बेटा इतनी सुविधा ही इतनी बड़ी बिल्डिंगा बनियोड़ी इतनी बढ़िया रोड़ा बनियोड़ी इतनी अच्छी व्यवस्था ही। महाराज भारत में तो की कोने कहीं क्यों कि भारत में तो की कोने। मैं क्यों ठीक है बिल्डिंगा है रोड़ा है साधन है सब कुछ है। अरे 10 देशों में थन संत और संताना राम द्वारा किताब मिलिया कि संताना राम द्वारा तो कोनी है गाड़ी घोड़ा में कहीं है। ये भगत तो आपने भारत में ही मिलेला सजनों क्योंकि भारत देश रो नाम ही महान ऋषि भरत माते राख्यो। सजनों ये भारत री प्रथम विशेषता है। एक संतरे माते जी देश रो नाम रखियो जावे। सजनों आप बताओ विदेश में धर्म रे प्रति लोगों री कितनी आस्था है। कितने आप भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक दासतन भाव रे साथ में बैठा हो सत्संग सुन लिया हो। भारतीय दसों दिशाओं में संत विया आज री सत्संग में आपा भक्त चंद्रहास ध्रुव जी और प्रहलाद जी की तरह ही ये भक्त चंद्रहास आज भगवान रा परम भक्त था।
आप री कथा सुनाला। केरल देश में, भारत रो एक स्टेट राज्य है केरल। केरल राज्य में एक छोटो राज हुए तो, यानी एक छोटी नगरी ही विदेश रा राजा हा मेधावी नाम रा राजा बुठारा राज्य करता हा। एक समय कहीं भी हो के पुराने समय में जो राजा वेता हा तो एक दूसरा माते चढ़ाई कर देता और जो जीत तो बिरु राज्य छीन लेता हा। मेधावी जो राजा हा भी राजमाते दूसरी सेना हमलो कर दियो, भी युद्ध में भी राजा री मृत्यु वेगी, मौत वेगी। राजा री मृत्यु वेगी तो राजा री पत्नी जो ही, एक पत्नी और एक छोटो बच्चो हो। भी छोटे बच्चों रो नाम हो चंद्रहास, जिको भी समय केवल 4 वर्ष रो हो। कितने वर्ष रो? 4 वर्ष। राजा री मृत्यु वेगी तो पुराने समय में सती प्रथा ही, राजा चलिया जाता जन पीछे रानी है जी की सती वे जाती, तो राजा खत्म हैगा युद्ध में। और अज्ञानी हो सजनो, सती प्रथा रो संत विशेष विरोध करियो है। पति रे पीछे जलनो कोई भी खत्म हो जावे, रे पीछे जलनो और आत्महत्या करनी, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये ज्ञान री बात नहीं है। महापुरुषों की दृष्टि में इन्हें केवल मूर्खता बताइए। पति रे पीछे खत्म है गई, अभी जीव रो कहीं गई, वो जीव भगवान रे लोक में नहीं जावे, वो जीव कटे जाए, वो जीव जाए अधोगति में। दरिया पतिव्रत राम से दूजा सब व्यभिचार, दूजा देखे वीर सम गणनहार भरतार। पतिव्रता और सती कोई भी तो सजनो मीरा बाई हार, राना बाई हार, फूला बाई हार। जो भगवान की भक्ति करे है वही असली पतिव्रता नारी है। जो भगवान की भक्ति करे वही तो सती है। किशनदास जी महाराज कियो कि सती लड़े सुरा लड़े सती जड़े, पहर पलकरो काम दोरो भजनो रे। किशनदास वो तो उम्र लगरो काम। आज भी गांवों में अज्ञानता है सजनों। जब ऐसी बात आपने खोल के वहां तो अच्छी नहीं लगे। एक गांव में मैं गया तो देखे के एक जगह कोई सती रू मंदिर हो तो कैसा मारो पूरो गांव ही अटे सती जी ने मान्या करे। तो सती जी कैसे दिया के पोतारे लारे सती वेगी, कह लारे सती वेगी, पोतारे लारे सती वेगी। सजनों जब आप शास्त्र देखोला, जब संतों री वाणी देखोला, जब धर्म ग्रंथ देखोला तो आपने पतो चलेला कि एक निपट मूर्खता ही है और कुछ नहीं। अब वो हई चल गो राजा, अब इन सोचना जोइए अपना छोटो बच्चो है वह बिल्कुल पागल वे और भी पिता पति रे पीछे जो संसारी के प्राणियों मोह करने वाली खत्म वेगी, जड़ बढ़गी। अब वो छोटो जो बच्चो हो वो अनाथ वेगो लाई और इधर बे दूसरी देश राजो सैनिक खाबुट कब्जो कर लियो वो राजो। तो एक धाई ही राजा हमारे बच्चा ने राखती, जो धाई बच्चों ने देख रेख करती बा धाई है जी की भी चंद्रहास ने अपने जो ओढ़ने वाला रे ऐसे जो पल्लू में ले छाती रे चेप और 20 समय बाद चुपके से भी नगरी मुंह निकल गई। वह निकल गई और वह पैदल चलती चलती एक राज्य आयो, एक नगरी आई जी। नगरी रो नाम हो कुंतलपुर। कई नाम हो, ये नाम थोड़ा अटपटा है क्योंकि अलग स्टेट रहे भक्त था तो अलग देश में अलग अलग नाम है। ज्यों बार अटे कोई बार लावे तो अपना गाँव नाम होने जन बे कहीं ओ कहीं नाम है, नोखो ओ कहीं नाम है। तो ये नाम आपने थोड़ा अटपटा लागी पर फिर भी ध्यान देना है। अभी जो कुंतलपुर नगरी ही भी नगरी में वो पहुंच गई। छोटा बच्चा ने भी चंद्रहास ने लियोड़ी। अब जो भी कुंतलपुर नगरी रो राजा हो वो भगवान रो भगत हो और संसारी विषयों विरक्त हो। मेरे एक ही बच्चो हो, एक बच्ची ही मेरे बच्चो हो नहीं।
और भी राजा रे एक प्रधानमंत्री, यानी वो राजो तो विरक्त टाइप ही रहतो, बीरो पूरो राजकाज एक बीरो विश्वासी आदमी हो, जीरो नाम हो दृष्ट बुद्धि। कई नाम हो? दृष्ट बुद्धि। दृष्ट यानी भ्रष्ट बुद्धि, और वास्तव में मेरी भ्रष्ट बुद्धि ही। वो धनरो बहुत लोभी हो, बहुत लालची आदमी हो। मेरे एक पुत्री ही विषया नामरी, और एक पुत्र हो जीरो नाम हो मदन। तो वो दासी भी चंद्रहास ने ले वो धाई, और भी दृष्ट बुद्धि रे पास में गई, भी प्रधानमंत्री रे पास में, कि भाई मैं बहुत गरीब स्थिति में हूँ, मैं जी राज्य में रहती भी नगरी रो जो राज दूजा छीन ली, और मैं नगरी में भाग आई हूँ। मने 2 टाइम री रोटी रे वास्ते आप रे कने अटे सेवा में रख लो। चंद्रहास भगत और भी दासी ने कुंतलपुर नगरी रो जो प्रधानमंत्री दृष्ट बुद्धि हो वो जगह दे दी। अब सजनों वह दासी कहीं करते कि मेरे रेव ने अलग मकान हो, और वो चंद्रहास जो राजकुमार हो अब तो वे माता पिता चलिया गया, और वो तो भिखारी की तरह बेगा भाई। 3 साल तक वो दासी देख रेख करती, 3 साल बचे दासी भी खत्म होगी, कोई बीमारी नहीं। अब भी चंद्रहास रो ई दुनिया में कोई नहीं हो, वो अनाथ वेगो। अनाथ वेगो जो आपने पता ही है सजनों, जीरा बचपन में माता पिता चलिया जावे और मेरे पास में रहने करने की कुछ सामग्री नहीं, वे भी बच्चा को ना आदर देवे भाई। बताओ, खुदरा बच्चा देवता ने भी बच्चा आदर दे कहीं कोई नहीं देवे। और बहुत विकट परिस्थिति में फिर भी जो दृष्ट बुद्धि पत्नी ही बाकी थी, कोई बात नहीं ने छोटो मोटो काम करो। अब वो छोटो बालक 10 मतलब 7-8 साल रो छोटो मोटो भी दृष्ट बुद्धि रे मेल में काम करतो, और बीरा बच्चा साथे खेलतो, 2 टेम मिलने रोटी जिमाड़ देता। गरीब हो सजनों, अब कहीं योग समय बीती पर बीरा संस्कार बहुत अच्छा है। सजनों जीरो कोई आसरो नहीं रहे संसार में, कोई जीरो सारो नहीं रहे, जो अनाथ वे जावे है, जिरे पास में बहुत गरीबी रहे है। 90% लोग रे बा गरीबी है जी वरदान साबित हो जाया करे। गरीबी वो भगवान जुड़ जावे सजनों, बिना पतो चाले कि अपना दुनिया में कोई नहीं, तो कह नहीं भाई जिकारो दुनिया में कोई नहीं, बीरो कौन है? बीरो भगवान है। आओ भगवान रो भजन करतो। जो भी भक्त विया सजनों वो गरीबी में विया है, गरीब परिवारों में विया है। आप देख लो दरियाव जी महाराज 8 साल रहा, बीच समय मेरे पिताजी धाम पधार गया, बहुत गरीब स्थिति में रहा। किशनदास जी महाराज छोटा है, बीच समय मेरा माता पिता गुजर गया। रामदास जी महाराज छोटा है, 3 साल रहा, बीच समय पिताजी चल गया। 8 साल रहा, बीटे मेरी माँ चल गई, फिर खेड़ा पे आया है। आप जब भी भक्तों रो चरित्र देखोला तो सबसे ज्यादा कोई भक्त विया है तो वे गरीबी में विया है। सजनों कमल कट खिले है, कमल तो कीचड़ में ही कमल खिलिया करे। सजनों भक्त गरीबी में, गरीब परिवारों में विया करे, क्योंकि बचपन से मेरे जीवन में दासा तंद्री भावना रिया करे। गरीबी में सारा सदगुण आ जावे सजनों, क्योंकि नम्रता रहे, दासा तंद रहे है। तो गरीबी ने अभिशाप नहीं समझनो। गरीबी आप यदि भक्तियों जुड़ जाओ, राम जी जुड़ जाओ, तो गरीबी आप रे वास्ते वरदान साबित हो जाए भाई। कई लोग के महाराज में बहुत गरीब, हाँ अरे गरीब हो तो ठीक है, अभिमान को नहीं थामे। जिकारा बच्चा जन्मते ही सोनारा चमच जीरे मुंडा में रिया करे, बे भगवान री भक्ति को नहीं करे भाई। जिकारे पास में जन्मते ही इतनी सुविधा है, जिका दुख पावड़ा है मैंने भाई राम जी याद आए रे भक्ति रे मार्ग में लागी। गरीबी बहुत बहुत अच्छी है, गरीबी बहुत अच्छी है। रांका जी, बांका जी, रविदास जी और रजब जी, सज्जन कसाई इत्यादि, मीरा ये राना बाई, फूली बाई, रामदास जी महाराज, दरियाव जी, कबीर साहब इत्यादि गरीब परिवारों में ही जन्मिया। सजनों कल एक छोटो बच्चो आयो तो वो आयर के महाराज मैं ही संत बनूंगा। कहीं क्यों कि मैं संत बनूंगा। मैं क्यों संत क्यों बनी? क्यों बाप जी मैं ही राम राम करूं। मैं जन मैं क्यों तू तो संगत में बैठो तो कोनी, क्यों मैं पूरी संगत हूं था नहीं रोज। तो भगवान री कितनी कृपा है मेरे मन में आई कि भाई मैं भी राम राम करूं, मैं ही संत बनूं। ये सद विचार भी आया है।
सजनों, बचपन में तिरस्कृत, अपमानित और अनादरित जो बालक हुआ करे, वो कुछ बड़ो करने की हिम्मत रखा करे। भारत रा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भी बचपन में मेरी माँ है जी की कोई घर नौकरी करती ही, पर सजनों गरीबी, ईमानदारी और सच्ची लगन निष्ठा के कारण आज भारत रा प्रधानमंत्री बनिया है। भाई बताओ, फूल बुठाई खिले भाई। आप बचपन हो, एक दिन भगवान नारद जी घूमता घूमता रस्ते रस्ते चल रहा और संयोगवश कुंतलपुर नगरी में आएगा। कुंतलपुर नगरी में आया जना, काफी बच्चा छोटा छोटा जारे साथे वो चंद्रहास भी खेल रही हो, तो बाकी सब बच्चा तो भागा नारद जी ने देख संत वेशभूषा में, क्योंकि नारद जी सनंदन और सनकादिक ये एड़ा परम ऋषि है जिका समय समय माते धरती माते आया करे और अपने हंस भक्तों ने चेताया करे। नारद जी जाए वो छोटो बालक प्रणाम करियो तो नारद जी महाराज भक्ति रो उपदेश दियो है। नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज ने उपदेश दियो, नारद जी महाराज प्रहलाद जी ने उपदेश दियो और नारद जी महाराज परम भक्त चंद्रहास ने उपदेश दियो भक्ति रो और राम नाम री महिमा बताई है। गायो है महात्मा वाणी में, हासने ही राम का भई हरि भज मार्ग चाल सने राम का रे भई हरि भज मार्ग चाल। सब बोलो संतारी मती लीजिए रे, संतारी मती गाइए आई धारणा धार हो, आई धारणा धार सने ही राम का रे भई हरि भज मार्ग चाल सने राम का रे भई हरि भज मार्ग चाल। मंदिर बजो सब गाइए। सिमरण कीजे शेष ज्यों रे शिव ज्यों पकड़ समाध, सिमरण कीजे शेष ज्यों रे शिव ज्यों पकड़ समाध। दासा तने हनुमंत तनो रे, दासा तने अनु भक्ति नारद साध हो, भक्ति नारद साध सने ही राम का रे भई मारा हरि भज मार्ग चाल सने राम का। बोलो हरि भज हाँ टेक पकड़ प्रहलाद
लाद ज्यूं रे दुर्ज्यूं ध्यान लगाए, टेक पकड़ प्रहलाद ज्यूं रे दुर्ज्यूं ध्यान लगाए, हो राम जी दुर्ज्यूं। हाँ नेम पकड़ गाट में तणो रे, नेम पकड़ गाट में। हाँ दना भगत ज्यूं धीर विरेही साधवा रे। हाँ हरि भज मार्ग चाल सनेही राम का रे, भई हरि भज मार्ग चाल। हाँ त्यागी राजा भरतरी रे, बैरागी सुखदेव। त्यागी राजा भरतरी रे, बैरागी सुखदेव, हो राम जी बैरागी। हाँ गृहस्थी राजा जनक थारे, गृहस्थी राजा पायो है केवल भेव, हो पायो है केवल भेव विरेही राम का रे। तू तो हरि भज मार्ग चाल विरेही राम का रे, तू तो हरि भज मार्ग चाल। हाँ करुणा कीजे सूर ज्यूं रे, वीरे वीरजरी नार। हाँ करुणा कीजे सूर ज्यूं रे, वीरे वीरजरी नार। मध मार्ग दादू तणा रे, मध मार्ग दादू तणा। जाने सब संसार विरेही राम का रे, तू तो हरि भज मार्ग चाल विरेही राम रे, तू तो हरि भज मार्ग चाल। अरे सब संतारी मति गहरे, मुख से सुनी रे राम, हो राम जी मुख से सुनी रे राम। संत दास जन राम का रे, संत दास जन। अरे कबू नहीं लागे दाग, हो कबू हन लागे दाग विरेही राम रे। तू तो हरि भज मार्ग चाल विरेही राम रे, तू तो हरि भज मार्ग चाल। बोलो राम जी महाराज की।
सर्व संत महापुरुषों की। विरेही साधवारे हरिभज मार्ग चाल, संता की मति लीजिए रे यही धारणादार। संतारो जो जीवन हो, महापुरुषारे दिव्य जीवन चरितार ने सुनो, जद गुण ग्रहण करो कि सिमरण कीजिए शेष जीव। ये पूरी पृथ्वी रो भार कौन उठावे भाई? शेष जी महाराज उठावे है। किशनदास जी महाराज कहे शेष नाग के शेष फुण, फुण फुण में जीविया दोई, किसना नर के एक है तो रहियो नची तो सोई। वो शेष नाग भी अपनी शेष फुण में दो दो जीविया रे द्वारा हरदम परम पिता परमात्मा रो नाम लेतो रहे। किशनदास जी महाराज के हे नर थारे तो एक है फिर भी नहीं लेते, ये कितनी गफलतरी बात है। सिमरण कीजिए शेष जीव और शिव जीव पकड़ समाध। समाधिष्ट कोई संत विया संसार में तो वे शंकर भगवान विया भाई। शंकर भगवान हरदम नाम री समाधि में रिया करे। शिवजीव पकड़ समाध, दासा तन तो हनुमान जी जैसो और भक्ति नारद साध। यदि दासा तन री भावना आवे तो हनुमान जी महाराज जैसी। कैसे हनुमान जी पूरे जीवन भर दासा तन राख्यो हो। और साधु री बात आवे तो नारद जी साधु हा, जो ये पूरी पृथ्वी रा कई जीवा ने घूम घूम और भक्ति री तरफ लगाया और भक्ति रू मार्ग पकड़ायो भक्तों ने। ऐसे अनेकों संतों रा ये लक्षण टेक पकड़ प्रहलाद जीव और दुर्जीव ध्यान लगाई। नेम पकड़ घाटम तणो और ये इस विध उतरो पार। सजनों, नारद जी महाराज कुछ ऐसी ही ज्ञान री और भक्ति री जो प्रेरणा चंद्रहास भक्त ने दीवी। नारद जी चलिया गया। अब वो जो चंद्रहास भगत हो, जो भी दृष्ट बुद्धि मंत्री रे उठ रहे तो काम करतो और माला फेरतो हो, राम राम करतो हो। देखो बचपन में कोई राम राम करे बिरो बहुत ज्यादा असर पड़िया करे, क्योंकि बचपन में हृदय बिल्कुल साफ रिया करे। ये ओगण कद प्रवेश वे, ज्यों ज्यों आदमी बड़ो वे, ज्यों ज्यों संसारिक चीजा ने देखे, ज्यों ज्यों आदमी में अवगुण और चितबो मेलो विजय करे। छोटे बच्चों रो हृदय कैसो रहे? कोरे कागदरी बांती रहे। छोटा बच्चा ने क्या को रूप बतायो है? भगवान रो रूप बतायो छोटा बच्चा ने। वो निर्दोष रिया करे, भगवान रा भजन करता है चंद्रहास। सुबह सुबह कहीं करता, काफी बच्चारी टोली रे साथ में नगरी में हरि नाम संकीर्तन री प्रभात फेरी लगाता है। प्रभात फेरी लगाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। गाइए भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। गाइए भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। हो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हो भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे प्रभात री समय छोटे छोटे बच्चों ने ले प्रभात फेरी लगाता है। अब एक दिन प्रभात री समय जीरे घर में रहता है भी नगरी रा प्रधानमंत्री रे घर। मेरे घर काफी संत महात्मा पधारगा। वो दृष्ट बुद्धि मंत्री वो तो भगवान ने नहीं मानतो और आस्तिक नहीं, फिर बिरु बेटो मदन हो जी को थोड़ो भाविक हो। वो संता ने बुलाया, प्रणाम परिक्रमा करी, संता ने भोजन प्रसाद करायो और दृष्ट बुद्धि हो जी को संत घर पधारिया तो खोड़ लिया करे मेरे साथ है। बहन के वे थान कहीं कहीं आवे राम जी कटे है, थान किसा किसा मंत्र आवे, किसा किसा वेदारी जानकारी है। वो घर बुलाए संतान रो अपमान कर रही हो।
वो बच्चों के पिताजी संत महात्मा रो अपमान मत करो। इतने समय में बच्चा रे साथ घूमतो घूमतो वो छोटो भगत आएगो चंद्रहास कीर्तन करतो करतो घर में प्रवेश हुई। अब वो दृष्ट बुद्धि में संता ने पूछे कि महाराज ये बताओ कि मारे एक बच्ची है यार, ये बच्ची ने योग्य वर मिली कि नहीं मिली, इरे भविष्य रे बारे में बताओ। तो बे जो ब्राह्मण हा बे वेद विद्यारा जानकार हार काफी ज्ञानी गुणी हा साधु ब्राह्मण देवता बे बोले थारो जो ये थारी जो बच्ची है ये है कि ठीक है। इतने में वो चंद्रहास आयो और संतों प्रणाम करिया और भी बच्चा रो मुख मंडल देखे और मेरे जो अंग्री भाव भंगिमा देखे और भी दृष्ट बुद्धि री बच्ची ने देखे। जद वे पंडित बोले थारी बच्ची रो पति ओ है और ओ ही ई नगरी रो चक्रवर्ती सम्राट बने लो भविष्य में, ये नगरी रो राजा ओ ही बने। संत वीरी मुख मंडल ने दे करके दियो। आ बात है जी की बिन सैन कौन भी वो क्यों ई नगरी रो राजा अभी जो वर्तमान राजा है बीरो मुख्य आदमी मैं हूं, वो मारे माते विश्वास करे और भविष्य रो जो ई नगरी रो जी को राजा वे वो मारो बच्चो वे, वो कौन वे मारो बच्चो वे। पर ये भिकारी ये भिक्षुक और इरी दीनहीन और गरीब परिवार में जन्मेड़ो और दासी रे पास में रहते और राजा बने नगरी रो। अब मेरे मन में बात द्वेष तारी बुद्धि आएगी मेरे मन में, ये नगरी रो राजा नहीं बेड़ो। अब मेरे मन में बा कुमती बैठी बे साधु संता ने वो बोले कि नहीं नहीं महाराज आप तो झूठ बोलो और राजा नहीं बने। अरे थारे केवणो नहीं वे है विदेरा विधान इरे आतरी रेखा इरे पैरों री रेखा और इरा कुछ चिन्ह है जो संकेत कर रहा है कि ये इन नगरी रो चक्रवर्ती सम्राट बनी। अभी कोई सूरदास कह देवे कि भाई सूरज उगो है और फिर भी कोई आंधो आदमी कह दे कि भाई सूरज उगो ही नहीं है, तो कहीं सूरदास रे कहना सूरज नहीं उगे कहीं? नहीं नहीं, सूरज तो उगो है, गर्मी हो रही है, पूरी पृथ्वी माते चांदनो वेगो है। सूरज उगिया सुकराम कहर किसको सूझे नाई, संत छिपाया नहीं छिपे और उजियागर जगमाई। ये बच्चों बहुत धर्म परायण राजा वे, ये भगवान रो परम भक्त भी वे और एक योगी राजा भी वे। ऐसे कहर बे संत रमगा, संत महात्मा रमगार। अब भी दृष्ट बुद्धि रे मन में भी छोटा बालक रे प्रति ईर्ष्या रहेगी कि कैसे ही करन ई बच्चा ने अब खत्म करनो है। अब वो देखो असाई बच्चों मेरा माता पिता खत्म होगा, दासी जो लालन पालन करती लाड रखती ही वो खत्म होगी, और अब जो भी राज्य रो प्रधानमंत्री हो जिको बीरू द्वेषता कर ली छोटे बच्चों और बिन कहीं ठाला ही नहीं कि मैं राजा बनू कि नहीं बनू, वो तो भगवान रो भगत हो। भी दृष्ट बुद्धि मंत्री रे अंडर में कुछ व्याध हा जिका जीवा ने मार ताबे ने वो बुलाया कि छोटा बच्चा ने आज खेलों ने बान ने जंगल में ले जाई और इरो सिर काट दी जोर इन्हें खत्म कर दीजो। वाह भाई दो पेरी समय भी बच्चा ने बेला फुसला चंद्रहास ने बेव्याद जंगल री तरफ गया। नारद जी महाराज रो कीड़ो हो के विकट परिस्थिति में मैं जो गुरु मंत्र दियो हूं मंत्रो तू जाप कर जे और थारो मंत्र रक्षा करी, ये भी कीड़ो हो नारद जी महाराज रो। अब जंगल में गया, जंगल में बिने बेव्याद हाजो लेगा, बेव्याद बिने जंगल में लेगा, व्याद जंगल में लेगा और क्यों भाई इन्हें खत्म करा। अब वो छोटो बच्चों जो भगवान रो भगत भी हो, भी छोटा बच्चा रो मुख बहुत सुंदर हो और जीरे दिल में भक्ति रिया करे वो वैसे भी बहुत सुंदर और सुहावनो लागे। भी बच्चा ने देख कर बे व्याधारो दिल परिवर्तन वे उन्हें लागो कह रहे अपा कोई पूर्व जन्म में एड़ा खोटा कर्म करिया जो अपा ने चांडाल परिवार में जन्म में लियो है और अभी अपा अशुभ कर्म करा मिन खान मारा अपनों कहीं वे रहे और बाकी तो हत्या कर दी। पर ये छोटा बच्चा रो काम पहली बार पड़ी, छोटा बच्चा ने कहन मारी जाए क्योंकि भाई कितो ही अपराधी रहे तो मेरे दिल में दया तो रहे ना। चंद्रहास रो मुख देखे और मैंने ऐसे अच्छो लागे। महात्मा कहे
भगत भगत रो मुख कैसो नैन बैन जारा कह देता, मेरे नैन और मेरी वाणी कह दिया करेगी ये भगत है। दरियाव सिंह महाराज लिखियो जन दरिया अंग संत का, शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कामोदनी मिलिया मिटावे पीड़। ये संतरा लक्षण है, ये एक साधक का चिन्ह है सजनों, जिसका चिन्हारे द्वारा आप देख सकोगे ये भगत है। शीतल वचन, वचन वाणी अच्छी लगे, वाणी अच्छी बोले, वाणी अच्छी बोले कैसे, भजन अच्छा नहीं, बिरु स्वभाव री वाणी अच्छी वे, बिरी क्रिया अच्छी वे। अब मैंने दया आई फिर भी बे याद कियो भाई अपने तो जो प्रधानमंत्री काम बोलायो वो करनो पड़ी। भी छोटा बच्चा ने कहे भाई तने मारनो ऑर्डर माने प्रधानमंत्री दियो है और अंतिम समय में तू थारी जो इच्छा है बा मांग ले, क्योंकि कोई भी आदमी ने आज भी फांसी चढ़ावे या कोई मौत री सजा दे तो भी ने आखिरी इच्छा पूछी जाया करे। जनबो कियो ठीक है मारी आखिरी इच्छा है 5 मिनट वास्ते मने अटक खुल्लो छोड़ दो, ये वृक्ष के नीचे थोड़ा आप दूर भेज जाओ और जिस समय मैं इशारों करूं भी समय आप मन मारना जीजो। ठीक है वो चंद्रहास मैंने नारजी महाराज रो कीड़ो हो कि भाई विपता में मैं जो गुरु मंत्र दियो भी गुरु मंत्र ने याद कर लीजिए। गुरु मंत्र में बहुत शक्ति और बहुत पावर व्या करे, क्योंकि गुरु मंत्र है जो महापुरुषों द्वारा सिद्ध करियोड़ो व्या करे सजनों। और वे तो मान भवतारी महात्मा शिष्य है नारद जी रा। चंद्रहास भी वृक्ष के नीचे बैठ और करुणा करे, हे भगवान हे राम जी मैं छोटो हो जज मारा माता पिता खत्म हैगा और मैं बहुत दुख में पड़ियो बड़ो वियो हूँ। मैं हमारे जीवन में कोई रो भी बुरो नहीं करियो, मैं कोई ने चिंटी ने भी नहीं सताई और आज मामे ये भारी विपदा कैसे पड़ी। वो नारद जी महाराज ने याद करिया और कहे गए गुरु मंत्र रो जाप कर और फिर इशारो करे आओरा भाई मने खत्म कर दो। अब वे जैसे ही व्याध खत्म करने वास्ते तलवार ले सामी जावे तो के सजनों भी छोटे बालक में वे व्याधा ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिखने लग जावे। भगवान मुस्कुरा रिया है सजनों। ये सरगुण निर्गुण सरगुण भगत था दरियाव जी महाराज कियो। किसको निंदू किसको बंदू दोनों पल्ला है भारी, तो है पिता हमारा निर्गुण है मैं तारी। दोनों ही भक्त व्या करे, चाहे सरगुण भक्ति करे चाहे निर्गुण उपासना करे। सरगुण जो भगत व्या करे वो भगवान री मूर्ति में छवि ने ज्यादा महत्व देवे और जो निर्गुण भक्त व्या करे वो तत्व री बात ने ज्यादा महत्व देवे। पर वे दोनों ही भगत अभी छोटे बालक में मूर्ति किरी दिखाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण रो मुख मंडल श्वेत चक्र गदा पदमधारी भगवान श्याम सलोना भगवान अवतारे कृष्ण जी मूर्ति दिखे और बैंकी मूर्ति देखते बे व्यादारा भाव परिवर्तन वे जावे रे कि बिना भक्ति बिना त्याग बिना तपस्या ये छोटे बालक रे कारण सो आज माने भी भगवान रा दर्शन वेगा है भाई। वाह वाह छोटे बालक री भक्ति ने धन्य है भाई। मेरो हृदय परिवर्तन वेगो और छोटे बालक रे चरणों में गिर पड़िया। फिर बे विचार करे कि भाई अपा ने कुछ तो करनो पड़े वरना अपा ने नगरियों बाहर निकाल दे। पूरा शरीर देखे जना पैर री 5 अंगुलियों की जगह 6 अंगुलियां ही मेरी कितनी 6 ही। और कहे भाई कई ऐसे कहे भक्ति मार्ग में तो कोई बाधक नहीं, फिर भी ये शास्त्रों में आयोग भी ने कुछ किया करे बीरो कुछ नाम है देखो मैं भी पढ़ियो आज शास्त्र। तो बात जो अंगुली ही क्यों अंगुली काट दा नहीं तो एक्स्ट्रा है वैसे भी एक्स्ट्रा है अशुभ भी है इस वास्ते। चलो ये अंगुली ने काट दो भी अंगुली ने काट दी और चंद्रहास ने छोड़ दियो और व्याध आया नगरी में भी दृष्ट बुद्धि ने की ओले भाई भी बच्चा ने खत्म कर दियो और है नानी बीरी अंगुली दृष्ट बुद्धि बे ने इनाम दियो। अब वो छोटो बालक जो चंद्रहास वो जंगल में रहते और भगवान जी करतो भक्ति अभी कोई सहायता नहीं केवल राम जी महाराज माते वो आधारित और भगवान वो भजन करे। भगवान री कृपा कैसे वे सजनों भगत वास्ते भगवान हरदम हाजिर रहे। भी कुंतलपुर नगरी रे अंडर में एक छोटो राज्य हो और तो बड़ो हो वो छोटो हो भी राज्य रो नाम हो चंदनपुर। कई नाम हो चंदनपुर। भी राजा रे कोई बालक नहीं है और वो बालक री इच्छा रे वास्ते के यज्ञ भी कराया है। वो एक दिन घोड़ो ले भी जंगल में आ रही हो और चल रही हो तो वो राजा देखें
कि वो चंद्रहास बालक भी जंगल में बैठो हो वृक्ष रे नीचे और हुमायूं नाम रो पक्षी बीर माते छैया कर रियो हो। वाणी में आयो है कि जैसे छाव हुमाऊं की, हुमायूं जो पक्षी है तो पुराने काल में, अब शास्त्रों में ये उल्लेख आयो है कि यदि हुमायूं पक्षी कोई माते छैया कर दे तो वो भी धरती रो चक्रवर्ती सम्राट बनतो हो, वो राजा बनतो हो। हुमायूं पक्षी छैया कर रियो हो और हिरण आसपास में बैठा है, पक्षी बैठा है किलोल कर रिया है और वो बीचे भक्त बैठो हो। बहुत जी को निरअपराधी जीव रिया करे, बहुत निर्दोषी रिया करे सजनों, बीरे पास में तो पशु पक्षी भी आया करे, क्योंकि बीरे पास में ऐसी तरंगा भी आया करे। आप दरियाव जी महाराज री तस्वीर देखो तो दरियाव जी महाराज रे पास में हिरण बैठा दिखी आपने। कई संत ऐसा हुआ जेरे पास में सिंह जैसा हिंसक जानवर भी आयर बैठ जाता, बे संतों री भक्ति रो एड़ो प्रभाव हो। भाई बताओ आप, ये भक्ति रो ही प्रभाव है। ये बात देखी वो राजो बड़ो अचरज में पड़गो रे, एड़ो बालक, चलो बालक पन जावा तो सही। बालक ने जाहिर पूछे भाई बच्चा कि हाँ बोलो, वो आदर पूर्वक सम्मान करियो राजा रो, बड़ो वृद्धा रो वो सम्मान करतो। तो राजा से स्वभाव में पूछे थारा माता पिता कौन है, तो बालक की तो अच्छा जवाब देवे कि मारा माता पिता तो राम जी महाराज है, भगवान है। थारी जाति कहीं है कि जीवरी जाति है ब्रह्म, मैं परमात्मा रो अंश हूं, ठीक है। थारो घर कट है कि भगवान रो लोक ही मारो असली घर है। दरियाव जी महाराज की जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य है, अनहद में विश्राम। प्रत्येक जीव चराचर जो पशु पक्षी जीव जंतु मानव है वो सब भगवान री ही तो संतान है भाई। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचार ले दूजा कौन गिवार। भगवान रा सब जीव, हाँ ये बात सुनी और भी चंदनपुर नगरी रा राजा ने बड़ो अच्छो लागो। वो क्यों, ठीक है भाई, तारा माता पिता के मैं बताऊं ना, भगवान माता पिता और कोई संसार में मारो नहीं है। शरीर रा माता पिता आज का बचपन में मारा खत्म हैगा। फिर हिस्ट्री बताई तो भी राजा ने बड़ी दया आई। राजा क्यों रे, ये बच्चों बहुत संस्कारी है। राजा भी ने छाती रे चेवरागणी अपनी नगरी में ले गो, अपनी नगरी में ले गो और भी ने पढ़ने वास्ते भेजियो। राजा क्यों अपने कोई बेटो को नहीं, अपने तो ही बेटो है आज, स्कूल में पढ़ने भेजियो। तो कुछ ही दिना में बहुत सारी विद्या अर्जित कर ली और साथ में राम नाम रो कीर्तन भी करता रहता। स्कूल में भी नगरी रा बच्चा ने भी वे भक्ति की तरफ लगाता और गाता रहता, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बोलो राम जी महाराज की। अब अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई और वो चंदनपुर नगरी रा राजा जैसे ही ये बड़ा हुआ चंद्रहास, तो बे की हो गए भाई अब आपा वेगा हाँ वृद्ध और अब यूं करो अपनी नगरी रो राजा किन बनाओ, ये बच्चा ने बना दो। बिना अपना ही बच्चों समझता है, क्योंकि पतो चल गो अब जो शरीर भी अपनो भाई वृद्धा अवस्था आई है। देखो समय बदलिया करे, शरीर भी समय रे साथे बदल जाया करे। एक दिन बालक हुआ, एक दिन जवानी आवे है, एक दिन जवानी के बाद में बूढ़ापो भी आवे। समय बदले है, शरीर बदले है, पर मिनक रा भाव कौन बदले भाई, ये बड़ी खामी। शरीर और समय रे साथ में जी मिनक रा भाव नहीं बदले है, वो मिनक मानव जन्म में हार जाया करे और वो जीव है जो गौर नरक में जाया करे, 84 लाख जोनी में जाया करे। समय बीत की बालक अवस्था आई ग्रस्त अवस्था, ग्रस्त धर्म रो ये पालन रहे, हाथ सु काम करे, मुख सु भजन करे, दान पुण्य में धन खर्च करे, गरीबा रो सहयोग करे और आप वे जैसो परमार्थ करे। ये ग्रस्त आश्रम रो नियम है। ग्रस्त रे बाद में आवे वानप्रस्थ
वानप्रस्थ में बच्चा ने राज दे देवे, बच्चा ने पूरा काम संभाल देवे, खुद राम भजन भी करे और साथ में बच्चा ने शिक्षा देवे। और संन्यास आश्रम में तो मानव ने पूर्णते बैराग ले लेना जोईजे, ये शास्त्रानो नियम है। पर सजनो बूढ़ापो आया बच्चे मन कट छमे, बेटा रे कर लो, पोता रे कर लो। हमारा संत कहे अरे बूढ़ा बूढ़ा बाबा प्रकाश जी आप जी कहे क्यों फिरता फिरो आटा जाओ राम द्वारा, गाया रो दूध जीमो, गाया रो घी जीमो, बढ़िया भोजन करो और माला फेरो। के महाराज आईजे को नहीं के हरेरी बात को नहीं के हंसते ही कई काम पड़िया है। दिन थोड़ा आशा गणी उलझियो जीव जंजाल, रजब खेचा तानी मेर आई पहुंचे गो काल। ये खेचा तानी में एक दिन काल आ जाए और ये मानव जीवन हार जावा। तो जो वानप्रस्थ आश्रम में आया है और जो संन्यास आश्रम में आया है, मेरो ये कर्तव्य है। वानप्रस्थ आश्रम में आया पचे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तीर्थाटन करने की भी जरूरत नहीं है। तीर्थ में भी कोई आदमी तीर्थ धामरा दर्शन करने चाहे तो आप जवानी में कर लो। बूढ़ा बूढ़ा कैसे हम तीर्थाम जावा क्यों मरना हंस करो कहीं मिले है। बूढ़ा आदमी तीर्थाम जावे तो नुकसान है। 50 साल बाद में कोई तीर्थ यात्रा या और देशाटन नहीं करना जोईजे भी। बाद में तो मानव ने एक ही जगह बैठ और नित्य निरंतर एक ही काम राखना जोईजे, वो है हरि नाम स्मरण, राम जी रो भजन करना जोईजे। यही सबसे बड़ो तीर्थ है भाई। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा ज्यादा नाम सुमरण। भी राजा ने ऐसो ज्ञान बेगो हो और वो अपनो अधिकार भी बच्चा ने दे दियो हो। पर सजनो 70-80 साल रा वे तो अधिकार देवे नहीं है। महात्मा सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में फरमायो है, मैं थने बूझू रे प्राणिया, सने मुख कद वेला रे। अरे मैं थने बूझू रे प्राणी, गाइए सने मुख कद। अरे जिने तुझे को पैदारे किया, तन मन कद देला रे। गाइए जिने तुझे को पैदारे किया, तन मन कद देला रे। गाइए अरे काला से धोला रे भया, सिर डिग मिग भूजे रे। अरे काला से धोला रे भया, सिर डिग मिग धूजे रे। अरे आज्ञा से दी से धूंधेड़ो, भगती नहीं सूझे रे। अरे आज्ञा से दी से धूंधेड़ो, भगती नहीं सूझे रे। अरे मैं थने बूझू रे प्राणिया, सने मुख कद वेला रे। ये मुख लाड़ाना सारे जरे, पग पड़े नहीं ठावा रे। अरे मुख लाड़ाना सारे जरे, पग पड़े नहीं ठावा रे। अरे तो वीरे मूल से धन रे थका, नितता के
न्यात जात घर गाँव रा थारो क्यों नहीं माने रे। अरे न्यात जात घर गाँव थारो क्यों नहीं माने रे। अरे के सुख राम समझे रे नहीं कर मांदी सता के रे। अरे मेथने बूझू रे प्राणिया सने मुख कद बेला रे। बोलो राम जी महाराज की। बाबा कठई वृद्ध आदमी के मैथन बूझूरी प्राणिया सन्मुख कद वेला जिनने तुझको पैदा किया वाने तन मन कद देला। जो परमात्मा पैदा करियो अभी ने समय कद दे। भाई संसार ने तो खूब समय दे दी, अब अपनी जो बची कुछ समय है वो राम जी ने देवो और अपना जन्म ने सुधारो। बूढ़िया ध्यान दे सुन लीजो। बच्चा तो ये सोचे कि मोटियार व्यवहार जवान व्यवहार जवान होचे कि भाई बूढ़ापा माड़ा फेरा, पर बूढ़ापा अब की हर करो, अब तो आगे मौत है। तो समझ जानो है अपने ज्यादा समय जठे कठे भी कने राम द्वारा है आप रे। और नोखा रे आसपास में नोखा राम द्वारा है, उधर देवरी है, उधर रेण धाम है, खेड़ापा धाम है। जेठे भी संतारी सत्संग वे ज्यादा अब समय सत्संग में बिताओ। आप ज्यादा समय राम भजन में निकालो, जद ही सजनो ई मानव जीवंदरी सार्थकता है। तो दृष्ट वो राजा चंदनपुरा राजा चंद्रहास ने राजा बनाई दियो और आज संतों रे वचनों रे अनुसार वो एक राजा बन गो। चक्रवर्ती नहीं बनियो पर छोटे राज्य रो राजा बन गो। अब वो राजा बनिया रे बाद में आम जनता बहुत खुशी, गरीब हा मेरी भी वो बात सुनतो न्याय करतो हो और संतारो सेवक हो जन संत महात्मा नगरी में समय समय माते आता रहता सत्संग करता हा। सजनो जी नगरी में संत आया करे, जी नगरी में संतानों पधारणो विया करे, वास्तु में वो नगरी बहुत भाग्यशाली है जी नगरी में संतारी सत्संग विया करे। महात्मा कहे संत नदी सुखराम कहे निभजे हीरा लाल, जा जा खेड़े नीसरेर ताता कर दे न्याल। जिन मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुलजार, तज हंसा वो देसडार जट जमकी मोटी मार। जी नगरी में संत नहीं और जी नगरी रे पास नदी नहीं निकले, महात्मा कहे भी नदी रो तो त्याग ही ठीक है। और जी नगरी मुँह नदी निकले और संत महात्मा पधारे, बूटे आसपास वो क्षेत्र हरियो भरियो रहे और संस्कारवान रहे, दोनों ही काम भेजा साथ में। तो भाई सत्संग होती रहती। वो राज्य चंदनपुर कुंतलपुर रे अधीन हो, समझ गा। तो बिने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साल 10,000 री मुद्रा देनी पड़ती टैक्स रूप में। भी नगरी 10,000 स्वर्ण मुद्रा कुंतलपुर नगरी रा राजा ने देवनी पड़ती। पर ए जैसे ही राज्य माते राजगादी माते चंद्रहास बैठा, जो चंद्रहास क्यों रे भाई जरूर चंद्रहास धर्म परमार्थ में धन खर्च करतो, वो क्यों एने अपा धन क्यों कदा फालतू, इरी बजाय अपा नगरी रा विकास में लगावा और धार्मिक कार्य में धन लगावा तो ठीक रही। ई वर्ष 10,000 स्वर्ण मुद्रा कुंतलपुर नगरी रा राजा ने भेजी नहीं। तो राजा ऑर्डर दियो, किने ऑर्डर दियो? अपना मंत्री ने। मंत्री कौन हो? वो दृष्ट बुद्धि मेरे ही अंडर में यो राज्य हो, पर मुद्रा दे देता और वो ध्यान रखता नहीं है। तो दृष्ट बुद्धि अपना कुछ सैनिका रे साथे चंदनपुर नगरी में आयो हो। चंदनपुर नगरी में आवे देखे कि भाई चंदनपुर नगरी रो नयो राजा है जिको कौन बनियो है? ये चंद्रहास बनियो है। चंद्रहास ने देखते ही बीरा पैर धुजन लागा कह रहे आपा तो इन्हें मरवायो हो और मृत समझियो हो और ये तो जिंदो निकली हो।
चंद्रहास भी ने ओळख लियो कि ये वही है जिको आपने मारनी चाहो तो। पर सजनों भगत जो व्या करे ना वो शत्रुता नहीं रखे, वो देखियो समय ही और चली गई विधि रो विधान। हाँ भगत हमेशा यही सोचे, देखो सब समय हीर की कौन रहे भाई। 10 साल पहला कोई बात दो आदमी रे झगड़ो वेगो, अभी बात ने ठिड़े ही ठिड़े तो कहीं लाभ है बताओ आप। 10 साल पहला समय अलग ही, परिस्थिति अलग ही, कुछ कह दीस गो। जैसे अब कई लोग याद आ गए 10 साल पहला फलाणो मन गालियां काटी उल्टो बोलियो, वो समय अलग ही, परिस्थिति अलग ही। अभी बात ने भूल जाओ, अब तो नई शुरुआत करो प्रेम री, नई शुरुआत करो स्नेहरी। चंद्रहास की कोई बात नहीं, समय हो, समय समय हो सारा काम यह करे, चलो कोई बात नहीं, बात समय बीत गिर। अब बे बात ने वापिस के अपा खरोंट छोलना तो ठीक नहीं है। पुरानी बात रा खरोंट नहीं छोलना, समझ गा। पुरानी बात बीती जी की बीत गई। कोई भी कुछ बात कटी बनती दिखे और कहे मन याद को नहीं कहीं बात, तो भी बात तो कहीं गई। कई कई वचन कठोर खरोंट नहीं छोलिए, शीतल शांत स्वभाव सबन सु बोलिए। आपो शीतल होई औरा ने कीजिए, और हाँ बाजिंद बड़ती में सुन वीर पूड़ा नहीं दीजिए। बड़ती में पूड़ा नहीं देना, बड़ती में पूड़ा दे जन कहीं वे लाए घनी लागे है। तो वो भगत आदमी हो, अब वो सोचे, वो दृष्ट बुद्धि सोचे को मन ओढ़ क्यों को नहीं कटाई। अरबी ने सब पता होगी अपना बात घात करी जी को आदमी है, फिर भी भूल गो। और चंद्रहास के कोई बात नहीं भी, आप नया युवराज बढ़िया हो तो माने 10,000 मुद्रा देवो। मैं कुंतलपुर नगरी रो प्रधानमंत्री हूं और आप रे राज्य में मैंने टैक्स दिया करे अठे। वो चंद्रहास बोले कि ठीक है मैं नयो युवराज बनी हूं, टैक्स नहीं दूं। क्यों नहीं, आप स्वयं अपनो राज्य स्थापित करनी चाहो तो आपने मारे राजा कनु परमिशन लेनी पड़ी। मारे नगरी राजा परमिशन दे दे, फिर बाद में आपने कर लेना नहीं पड़े। आप एक काम करो कि हाँ कि मैं एक पत्र लिखूं हूं मारा राजा ने, जिका पत्र ने थे लीजिए जो साथ और मारे राजा मुलाकात कर लो मारा बच्चा रे द्वारा। और राजा जब ऑर्डर कर दे साइन कर दे, फिर आप कर मत दे जो और आप अपनो खुदरो राज चलाई जो। पत्र में लिख दूं आपने कि भाई ये अच्छा युवराज है, विकास करने वालों है, अब वो कर नहीं देवेला और मैं थारे समर्थन में हूं। चंद्रहास तो भगत दिल हो भाई, भगत वैद्य जी को सब में अच्छा ही चाहते और बिन कहीं ठाई मन में गात है। वो क्यों सबसों पहला थे मारा पुत्र मदनू मिल जियो, मदन थाने मारा राजाओं मिलाई दे और फिर थाने स्वतंत्र कर दे। आधीनता है जी की आप री अस्वीकार कर दे मारे लिखना क्यों ठीक। अब पत्र लिखियो, पत्र में कहीं लिखियो हो कि आते ही इसको विष दे देना, क्यों आते ही इन्हें विष दे देना है जहर, कुछ भी सोचना नहीं। देखो मेरी हंसते ही बुद्धि बा बीती खराब, आते ही इन्हें विष दे देना है, कुछ भी नहीं सोचना है। समय कर्तव्य है, कर्तव्य कुछ भी नहीं सोच और मारी आज्ञा रो पालन कर जी मदन, और तू इन्हें जहर दे दीजिए। वो जाइन क्यों ओ कागज जाहिर मारा बच्चा ने दे दीजो, बच्चों थारे साथ चाल और थाने फ्री कर दे बुटो। ठीक है लई, वो अपने मस्तक माते साप हो रख तो सापा में वो कागज ने मेल और घोड़ी रे माते बैठ चलियो गियो चंदनपुर कुंतलपुरी तरफ। कौन के वो भगत चंद्रहास। वह नगरी रे बाहर एक बगीचो हो, थकाउट होगी जन क्यों भाई थोड़ी नींद ले ला और फिर दृष्ट बुद्धि रा बच्चा मदन मिला। मदन भी बड़ो होगो, वो जानता हो भाई मदन रा अपना बचपन में साथ खेलिया है। नींद आई भी समय भी इरी बेटी दृष्ट बुद्धि री एक ही बेटी जीरो नाम हो विषया, बाहे जी की घूमती घूमती बाग में आई और भी चंद्रहास ने सुता ने देख और देखे तो देख नहीं करी ये कितो सुंदर है। और बा मन में क्यों जे मैं शादी करूं तो ई बच्चा रे साथ ही में ई राजकुमार रे साथ में शादी करूं, मेरे मन में ऐसी प्रेरणा वेगी। बीरे मस्तक रे माते जो साप और सापा में बा ऐसो वो पत्र देखियो, बा पत्र ने खोलियो कि भाई पत्र में कहीं लिखियोड़ो है। भी पत्र में लिखियोड़ो आते ही इसको विष दे देना,
विष यानी जहर दे देना। बाकी और ये राइटिंग तो अपने पिताजी री है, ये लेखक ये जो लिखियोड़ो ये तो अपने पिताजी रो है। और पिताजी री बुद्धि ऐसे कहन फिरी है कि भाई विष दे देना, ये तो इतना सुंदर राजकुमार है, सुशील है। वाक्यों कटी भूल वेगी है, पिताजी मारो कियो कि आते ही इसको विषया को दे देना, यानी विषया के साथ शादी कर दीजो। बीरे का आंख में काजल लगाड़ो। पुराने टाइम में माता बहना आंख री सुरक्षा रे वास्ते काजल लगाती, आंख ठंडी रहती काजल लगाती। अब तो फैशन वास्ते काजल लगावे, समय बदल गई, कई बच्चा भी काजल लगावे। बा अपनो काजल लो जो सुरमो हो और काला अक्षर में भी लिख छोड़ो, बा विसरी जगह विषया कर दियो, खुद रो नाम लिख दियो, कहीं बेगो विसरी जगह विषय। देखो भाई भगवान री कुदरत ने कोई नहीं टाल सका। बा विसरी जगह विषय लिख दियो, आते ही विषया को इसे दे देना। वाह कागज पाछो गाल दियो, बिने पतो ही नहीं वो भगत तो सुतो लाई। वो घोड़ी में जायर भी भाई मदन नु मिलियो और मदन ने जाहिर किया भाई मैं फलानी नगरी रो राजा हूँ, मारो नाम है चंद्रहास। मदन के अरे चंद्रहास जी का आप बचपन में साथ खेलता पड़ता कि हाँ मैं, पर चंद्रहास फिर भी नहीं बतायो थारा पिताजी मारे साथ ऐसो करियो कि मैं तो चलियो गयो मन वो राजा ले गो, कोई बात नहीं। थारा पिताजी ये संदेश दियो है, लिखोड़ो खोलियो तो क्यों आते ही इसको विषया को दे देना। कर्तव्य एक कर्तव्य समय की नहीं देखना है तो आता ही अपनी बच्ची विषया ने इरे साथे प्रणाय देनी है। वो क्यों ठीक है पिताजी ऑर्डर वेगो सारी सुविधा कर दी, सारी सुविधा कर चौरिया मांड बीरा फेरा ने खड़े या भाई। देखो वो कहीं बुद्धि सोची पर भगवान री कहीं लीला है भाई। कह नहीं सांवरा थारी माया रो पायो कोनी पार, वेद कोनी जानियो रे दयालु। भगवान री महिमा अपरंपार है भाई। भगवान तो अलग ही है, भगवान री महिमा सबसे निराली है। वह शादी री तैयारियां करी तो भाई जल्दी जल्दी क्यों आज रो आज विष देनो है, आज तो आज सारी व्यवस्था करी। और वो मदन भी नगरीरा राजा ने भी जो भगत राजा हो भी ने भी बुलायो। वो राजा शादी रे पहला वार्तालाप करी किरूं चंद्रहास, वो भी भगत राजा हो और चंद्रहास भी भगत हो। कुछ समय वार्तालाप करते ही भी ने पतो चाल गोरे ये बहुत ही मेधावी बहुत उत्तम कैटेगरी रो पुरुष है। चलो मंत्री री बच्ची ने भी परणाई दो साथ में और मारी बच्ची चंपा कली ने इर साथे पनाई दो, दोनों बच्चियां नहीं पनाई दो और मैं तो बूढ़ो वेगो अभी नाराज दे। देखो वो भाई संत की जी की बात सतेगी। वह जल्दी फेरा खुआई दिया। जित वो दृष्टि देखियो अब जेर दे दियो वेला अपन चलना। वो आवे राग देखे तो जेर कह दे दिया, बुढ़े तो रचना ही दूजी वेगी। बच्ची रे साथ फेरा खा रिया, राजा खुद उबो है, अब वो कहीं बोले। राजा री बच्ची और खुदरी बच्ची दोनों रे साथे परणाई दी, दोनों साथ फेरा ले रही है। सारो सिस्टम है को अब कहीं यो भाई दृष्ट बुद्धि रे बा मन में लाई लाग गई। अपना बेटा मदन ने एक तरफ ले जाए क्यों रे मदन तू काम उल्टा कर दिया, मैं तो विष देव में लिखी और तू अपनी बच्ची विषया नहीं साथे परणाई दी। गजबरा काम देगा क्यों पिताजी अब वेणो जी को तो वेगो राजा ही आपरी कन्या दे दी जो आप गुण के नाला। वाह भाई फिर भी मेरे दृष्ट बुद्धि रे मन में बड़ा गलत भाव। एक दिन नगरी में रोक्यो चंद्रहास ने। चंद्रहास कोई भी काम में मना नहीं करतो, अड़चन वो पैदा नहीं करतो। वो कहते भगवान रा विधि विधान हो सारो काम है। डोरी हरि के हाथ हैं गढ़ माही मेरे, अरे बाजी गर्रा बांदरार बावे ता फेरे। डोरी राम जी रे हाथ में आपने ज्यों भगवान रो विधान ज्यों करो। वह रुक गो। वो मदन रे मन में फिर भी द्वेषता वीरे दृष्ट बुद्धि रे मन में। तो दृष्ट बुद्धि चंद्रहास ने जाहिर के वे अब वो कहीं वेगो वीरे बच्ची रो कहीं बच्ची रा पति ने कहीं कहवे पावना तो जवाई राजा के। अब जवाई राजा के हाँ के मारे नगरी रो विधान है कि नगरी रे बार शिखर माते एक माता जी रो मंदिर है, देवी रो मंदिर है, आदि भवानी रो। भी मंदिर में आपने जाए एक बार परिक्रमा फेरी देनी पड़ी, एक लाने आपने। ठीक है चलियो जाऊं मैं तो। वाह भाई
वो दृष्ट बुद्धि 3-4 आदमियों ने कियो कि सामरी टेम जो आदमी फेरी देवने आवे है वो मारू जवाई है या कोई भी हो भी समय जो आवे बिन कत्ल कर दीजो, आपने बिरो मर्डर कर देनो है। वाह भाई, सामरी समय वो चंद्रहास भगत है जिको माता जी री मंदिर तरफ जावे। इतने में भी नगरी रा राजा रे मन में आयो कि आपा भी व्रत वेगा हाँ, और बस मन ही नहीं करियो राज करनो, क्यों जल्दी मारा जवाई ने बुलाओ। वो दृष्टबुद्धि रो भी जवाई और भी राजा रो भी जल्दी बुला। मदन बिन जायर बुलाइला और मैं बिन राज देऊं, अब मैं एक पल भी नहीं रुकूं। मदन दौड़ियो गयो, पीछे जावे कि रे चंद्रहास रे के तन राजा साहब जल्दी बुलाया था कि मैं तो माता जी मंदिर में फेरी दे उन्हें जाऊं कि थारी जगह फेरी दे दे मैं, तू राजा रे घन जा। वाह भाई, देखो भगवान की कुदरत के वो पाछो मुड़गोर बुटे फेरी देव ने कुण गीबरो भी दृष्ट बुद्धि रो एकमात्र बेटो मदन, और जाते ही बेवियाद कत्ल कर दे और मेरी गर्दन ने काट दी। भाई सजनो, यही सृष्टि को कर्म, और कलयुग में तो हाथों हाथ है। आपा कोई रो कहनी भाई खाडा खोदी जी का पड़ी कांटा बिकेरी जी का रे भाग, ये तो निश्चित है, ये नेकम है, ये तो प्रमाण है। अपा ने कोई रो बुरो नहीं करनो है, और आपा सच्चाई रे मार्ग मातहार अपनो कोई बुरो करे तो एक दिन निवेड़ो राम जी महाराज मती कर दे। भाई अपा ने सच्चाई माते रहनो है, ये भगवान री लीला है, भगवान रे गरो नेम है। जो कराला वही अपा ने मिलेला। सम्मान करा कोई रो तो सम्मान मिली, कोई ने सुख पहुंचावा तो सुख मिली, कोई ने दुख देवा तो दुख मिली, कोई ने अपमानित करा तो 1000 गुना अपमान मिली। ये कुदरत रो नेम है। भाई मदन री गर्दन कट गई, सामरी टेम कोई और गया जगह कह रहे बूटे तो मदन मरियोड़ो पड़ियो है। वो दृष्ट बुद्धि गियो और जाहिर देखे अपना बच्चारी मौत ने देखकर वो सिकल बिकल वे जावे, और वो भी बूठे जाए और खांडारे द्वारा अपनी गर्दन काट लेवे बेटारा मोह में कि मारो एक ही बेटो और खत्म है गो। अब कहीं अर्थ है, दोनों खत्म है। बात राजा ने ठापड़ी, चंद्रहास ने ठापड़ी, तो पूरी नगरी रा लोग राजा चंद्रहास बुटाया, दोनों ने मरता देखा। चंद्रहास भी मस्तक पटकन बुटे रोने लागो, हे देवी ओ कहीं आप रे दरबार में काम है गो है। भी समय आदि भवानी सृष्टि रे प्रारंभ में आदि भवानी और भगवान निरंजन ने पैदा करिया। आदि भवानी बुटे प्रकट वेगी, और आयर चंद्रहास जो भगत हो, क्यों चंद्रहास तो क्यों रो रियो है? तू जिका ने अपना सगा माने ये थारा सगा नहीं है, ये तो तने मारना ही चाहता, और थारी भक्ति और थारी सहनशीलता माते में प्रसन्न हुई हूं, बोल थारी कई मांग है। चंद्रहास के यदि आप देवी सच हो और आप में कुछ पराक्रम है, आप कुछ दे सको, तो मारी यही कामना है कि मारा ई भाई मदन ने जीरे साथे में बचपन में खेलिया हा, बचपन में बड़ा विया हा, इरी मारो और दृष्ट बुद्धि रो मारे माते बहुत उपकार है। मारे बचपन में ये सहायता करी हिर माँ और मारी जो धाई ही बिने शरण दीवी। देखो भाई भगत रो दिल कितो अच्छो रे वे, भगत आज भी इतो बुरो कर दियो फिर भी बे उपकार ने नहीं भूलियो कि मारा बचपन रा दिन है जिका ओ और इरी पत्नी और वो बच्चों मदन कटाया। बाद में लोभ रे कारण एमे घृणा वेगी तो वेगी, पर आप मारी यही पुकार है कि इन्हें जीवित करो। ये विया करे संतरो हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कह नहीं जाना। संतरे दिल में कोई आड़ो बेर भाव नहीं वे भाई, जीरो दिल वास्तव में साधु दिल रहे, वरना सजनो इतो जीरे साथ षड्यंत्र करे बिने बचावने री कौन कोशिश करे। भाई संत जो विया करे बिरो हृदय इतने नवनीत रहे। सजनो भगवान री कृपा भी आदि भवानी और देव निरंजन अपनी योग माया रे द्वारा दोनों ने वापिस जीवित कर दिया, और जीवित कर और क्योंकि एमे जो कुबुद्धि है बिने भी खत्म करनी है। जो दृष्ट बुद्धि में दृष्ट बुद्धि री कुमति खत्म भी, और जीवित वेते ही चंद्रहास रे चरणों में प्रणाम करिया कि वाह वाह रे भगत, धन्य है थारा जीवन ने और धन्य है थारी मां ने जिकी माता ने जन्म दियो है। थारा विचार कितना बड़ा है, और आज माना प्राण बचाए लिया, मां में सद्बुद्धि भी दे दी। सब प्रसन्न वेगा, पूरी नगरी प्रसन्न हुई। चंदनपुर नगरी रा भी राजा आएगा, पूरी नगरी इकट्ठी वे। कुंतलपुर रो और चंदनपुर रो राज है जिको किने दियो चंद्रहास ने चक्रवर्ती सम्राट बनायो हो भाई, और केरल देश रा राजा बनिया हा, और अपने राज्य ने भी फाचो छीन लियो जिका माते दूजा कब्जो करियो हो। 3 स्टेट रा राजा बनिया,
और राजा बनते ही राजा बनिया रे बाद में पूरा साम्राज्य विया रे बाद में राज किन दियो राज दियो दृष्ट बुद्धि रा बच्चा मदन ने कि आज रे बाद में तू राजा है। अब मैं तो भाई भगवान री भक्ति करूं, मैं तो खूब राज कर लियो। देखो वीरा कितना पवित्र भाव भी मदन ने ही वापिस राज दियो अपने साले ने के तू रे आज नगरी रो राजो और मैं भगवान री भक्ति करूं। महात्मा अपनी वाणी में नाभाजी महाराज जो भगत हुआ नाभाजी महाराज अपनी भक्तमाल में लिखे कि चंद्रहास रे माता पिता ने धन्य धन्य है, चंद्रहास री भक्ति ने धन्य है और चंद्रहास भगतरा गुणों ने धन्य है। सजनों ऐसी सहनशीलता ऐसी जरनारे साथ में कोई भक्ति करे तो आज भी भगवान भी भगत रे साथे जीवरा त्यों खड़ा रहे भाई। असल फकीरी लिवी ही चंद्रहास भक्ति करो अमर लोकरी यात्रा करी ही धन्य है भाई। वे राजा होते हुए भी मेरो जीवन फकीरी री तरह हो, फकीरी कहवे कि नहीं है भाई। रविदास जी महाराज भैया आप फकीरी ऐसी कोई ले नम्रता ऐसी गरीबी लेनी है भाई। महात्मा लिखे उन मुनि पद मुंगेरा फकीरा, उन मुनि पद मुंगेरा फकीरा ऐसी कोई लेवना। बोलो संतोषरी टोपी खमियारा अचड़ा बेफिक्रा ने फकीरा वो फकीरी अरे जारी संतोषरी टोपी खमियारा चढ़ा बेफिक्रा ने फकीरा अरे सेली सहज आड बंदयन भवे सेली सहज आड बंदयन हो शील लंगोटी सदेवा फकीरा शील लंगोट सदेवा फकीरा। हाँ ऐसी कोई लेवना हाँ उन मुने पद मुंगेरा फकीरा, उन मुनि पद मुंगेरा फकीरा एड़ी कोई लेवना। बाबा बाबा भैया अरे सतरी ऊंडी ज्ञान रा घोटा प्रेम प्रीत रा प्याला सतरी ऊंडी ज्ञान रा घोटा प्रेम प्रीत रा प्याला अरे फलवारी में फूल फकीरा फलवारी में फूल फकीरा
गम से लागा आटू पहर अलमस्ता ओ फकीरी जाग्या बाग गुरु गम से लागा आटू पोरे अलमस्ता जय हो अरे ताली लागी रे तार नहीं टूटे ताली लागी रे तार नहीं अनहद में गुरु वस्ता फकीरा अनहद में गुरु फकीरा ऐसी कोई लेवना रे अरे उन मुनि पद मुंगेरा फकीरा उन मुनि पद मुंगेरा फकीरा ऐसी कोई लेवना रे अरे उदे भई मारी अटल फकीरी अरे कड़ा पाई तेरी करता अरे उदे भई मारी अटल फकीरी कड़ा पाई तेरी करता अरे गुरु प्रताप बने रविदासा गुरु प्रताप अरे नहीं जन्म नहीं मरता फकीरा नहीं जन्म नहीं मरता फकीरा ऐसी कोई लेवना रे अरे उन मुनि पद मुंगेरा फकीरा उन मुन ये फकीरा ऐसी कोई लेवना रे बोली राम जी महाराज की बोलो रविदास जी महाराज की ऐसे रातल फकीरी चंद्रहास धारण करी ही फकीरी ऐसी कोई लेवना जो आई ऐसी फकीरी लेनी है सजनों कि उन्मुनी पद मुंगेरा वो परमात्मा पद कोई सस्तो नहीं है सुलभ नहीं है दुर्लभ दर्शन साध का दुर्लभ गुरु उपदेश दुर्लभ करबो कठिन है दुर्लभ है पुरुष अलेख तो के संतोषरी टोपी और खमियारा आचड़ा वो फकीरी कैसी कि संतोषरी टोपी वे जीवन में संतोष वे वही संतोष धारण करो और खमियारा अचड़ा समावान वो जीवन में कि तो समावान हो वो भक्त चंद्रहास ऐसी समा अपने जीवन में लाओ घर परिवार गांव में रहो तो कोई अपनो आपा ने कुछ बोल दे कर दे कोई यूं भूल भेज जाए तो भी समा कर दो भाई ये एक फकीरी रो लक्षण है संतोषरी टोपी खमियारा अचड़ा बेफिक्रान फकीरा शैली सहज की आठ बंद अनुभव और शील लंगोटी सजेवा शील रूपी लंगोटी पहनो आप छतरी कुंडी और ज्ञानरा घोटा प्रेम प्रीतिरा प्याला फलवारी में फूल फकीरार अवल क्रिया फल वस्ता वो मुक्ति रो फल सजनो ई विधियों कोई रहे तो भी वृक्ष रे मुक्ति रूपी फल लाग्या करे वो जीव मुक्ति ने प्राप्त करिया करे जागे बाग गुरु गम से लागा बाग जागया जब संत मिलिया सदगुरु मिलिया नारद जी महाराज जैसा संत मिलिया हा जागा भाग गुरु गम से लागा आठों पैर अलमस्ता ताली लागी तार नहीं टूटे अनहद में गुरु वस्ता उदय भाई मारी अटल फकीरी और कड़ा पाई तेरी करता
गुरु प्रताप रवे बने रविदासार वो नहीं जन्म नहीं मरता फिर जन्म मरण चक्र में नहीं आवे सजनो। भक्तारा दिव्य जीवन ने सुन और अपने जीवन में भी एड़ा भाव लाओ निसंदेह अपनो कल्याण वे इनमें कोई संदेह नहीं है सजनो। कोई कल्याण एक एक व्यक्ति रे कोई पाबंदी में नहीं, कल्याण प्रत्येक व्यक्ति कर सके है। वो चंद्रहास भी कोई मारे उधर मु जन्मियो हो